नमस्कार प्यारे साथियों। कुछ समय पहले मैंने आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के एक मशहूर किस्से में से मैं आज एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफाओं में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। गांव के सभी लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर कोई दहशत सी फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उनको बताया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए और उन्होंने पलटकर भी उसको नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ ही नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। तो बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम ये हिंसा कब रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, ये मैं कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? अंगुलीमाल बोला, कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को जाकर वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो भी मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखा फिर आपने, कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में बहुत सी बुराइयां होती हैं, लेकिन हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें खत्म करना होगा। तो अच्छी लगी ना ये कहानी? इसी तरह की और भी रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, लिखिए, मज़े करिए। बाय बाय।